वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है और ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने का फुल चांस है। और ये 5 नंबर में इस सेट में पूछा गया है। वैसे तो 8 नंबर में पूछा जाना चाहिए क्योंकि हमें सी का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो कहता है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x एक्स बराबर नॉट इक्वल 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2 हो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना। और y बराबर कितना दिया है, हमारा 0 दिया है, x बराबर पाई बाई 2 दिया है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर बर्नौली समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले लिखते हैं क्वेश्चन डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर हमारा कितना दिया है, 2x दिया है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे कि बर्नौली समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या हो जाएगा, पी वाई बराबर क्यू हो जाएगा। ठीक है, से तो क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हो जाएगा p का मान हमारा कितना आ जाएगा, कॉट x हो जाएगा, और q का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फंक्शन निकालेंगे, जिसे IF कहते हैं, समाकलन गुणांक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसे IF से लिखेंगे तो हमारा IF निकालने के क्या होता है कि समाकलन साइन p डी एक्स होता है। ठीक है, क्या है, p का हमें समाकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, p का मान क्या दिया हमारा, कॉट x दिया है। तो जब कॉट x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉग साइन x हो जाएगा। ठीक है, लॉग साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब e के पावर में लॉग होता है तो उसके जो कॉस्ट होता है वैल्यू, वही हमारा हो जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा आ जाता है। ठीक है, यानी साइन x हो जाएगा। ठीक है, IF का मान हमारा कितना आया, साइन x आया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसका विशिष्ट हल यानी संपूर्ण हल का फार्मूला हमारा क्या होता है, वाई आई एफ बराबर हमारा क्या होता है, समाकलन Q गुणे आई एफ डी एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस सी, यही हमारा संपूर्ण हल का समीकरण होता है। ठीक है, और हमें क्या याद करना है, सी का मान फाइंड करना है। सी का मान फाइंड करना, अब इसी में हम सबका वैल्यू रख देते हैं इसी समीकरण में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई आई एफ का मान हमारा क्या आया है, साइन एक्स आया है, तो ऐसे साइन एक्स लिख देंगे और बराबर, और इस समाकलन साइन हो जाएगा, और क्यू का मान हमारा कितना आया है, 2x आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू हमारा आई एफ का मान क्या आया है, साइन x आया है, डी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर हम इसे तो इसे सेम लिख देंगे कि y साइन x बराबर, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दो जो है कांस्टेंट, इसे बाहर कर देंगे, इसका समाकलन नहीं होगा। तो एक लिखेंगे x साइन x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y साइन x बराबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लगा देंगे, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीय का समाकलन यानी साइन x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर समाकलन साइन, और जो छोड़े थे यानी ये प्रथम का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, x का अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का अवकलन, अब यहाँ क्या हो जाएगा समाकलन दूसरे का यानी साइन x डी एक्स। अब यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ पर भी डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर करते हैं, इस वाले टर्म को तो ऐसे सेम ही लिख देंगे, x तो ऐसे ही रहेगा। अब जब साइन x का अवकलन समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस
एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये समाकलन साइन ऐसे लग जाएगा और यहाँ पर जब एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन एक्स का जब समाकलन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी एक्स लग जाएगा, ठीक है, ये वाला। और यहाँ प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस माइनस को हम आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब एक और माइनस कॉस का गुणा करेंगे तो माइनस कॉस ही रहेगा, ठीक है। जब माइनस कॉस का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस जो है यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स हो जाएगा, सी, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें जो मान दिया था उसे हम रख देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर क्या दिया था हमारा कि y बराबर 0 दिया है और x बराबर हमारा क्या दिया है, पाई बाई 2 दिया है, ठीक है, पाई बाई 2 दिया था। तो यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं तो देखिए जब y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी अंक में गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो पूरा टर्म 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान हमारा कितना दिया, पाई बाई 2, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर कॉस x के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, नहीं साइन एक्स के मान कितना लिख देता रख देंगे यहाँ पर, पाई बाई 2 रख देंगे, ठीक है, और प्लस हमारा क्या लग जाएगा, सी, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बराबर 0 2 और वो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 का मान हमारा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। और साइन पाई बाई 2 का मान हमारा कितना होता है, यानी साइन पाई बाई 2 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और यहाँ प्लस सी लग जाएगा, ठीक है, प्लस सी लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं कि 0 2, अब यहाँ पर एक ही तो ये बचा है तो एक ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, प्लस सी लग जाएगा। अब इसमें 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 बराबर सी हो जाएगा, यानी सी का मान हमारा कितना आया, -2 आ गया, ठीक है। अब सी के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। तो इसमें हम सी का मान रख देंगे तो सी का मान हमारा कितना आया है, -2 आया है, ठीक है, -2 आया। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे कि y साइन एक्स बराबर, अब इस 2 को हम ऐसे में एंट्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 एक्स कॉस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 साइन एक्स। और यहाँ पर देखिए जब सी का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।